अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी जनाब, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी कहानी जिसमें पालक चिकन बनाना एक सिंपल काम लगा, लेकिन जनाब वो एक पूरी फ़िल्म बन गया। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसके एंड में एक छोटी-सी बात है जो मैं हर किसी से पूछना चाहती हूँ। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। जी जनाब, तो मैंने सुबह उठ के सोचा कि आज तो मैं कोई आसान सी और अच्छी सी चीज़ बनाऊँगी जो मेरी फ़ेवरेट हो, लेकिन दिमाग में तो ये सोचा था, लेकिन आगे क्या होना था वो तो मुझे नहीं पता था। तो दिमाग में पहला ख़्याल ये आया कि पालक चिकन जो कि मेरी फ़ेवरेट है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं यही बनाऊँगी और फट से मैं इसको बॉयल करूँगी और इसको ग्राइंड करूँगी और चिकन में मिक्स कर दूँगी और इस तरह से सिंपली सारा काम हो जाएगा। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बहुत लंबी फ़िल्म है और ब इतना मुझे खपना पड़ा ना आज। जैसा हम सोचते हैं वैसा ज़िंदगी में होता नहीं है। तो इसीलिए आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अच्छा जी, तो पालक जो थी उसको तो मैंने काट लिया था, उसके पत्ते सारे मैंने अलग कर लिए थे और उनको मैं उसको मैंने काट के रख लिया था। और उसके बाद जो बाकी बची थी, तो उसको भी मैंने बारीक-बारीक काट लिया था ताकि वो मैं ज़ाया ना करूँ और मैं मुर्गियों को डाल दूँगी, वो खा लेंगी। तो जो कि मुर्गियों की तो फ़ेवरेट होती है, इसलिए फिर मैंने उनको डालने के लिए मैंने ये साइड पे कर दी थी और जो पत्ते थे वो मैंने बनाने के लिए बना लिए थे। पालक मैंने बॉयल होने के लिए रख दी थी, तो मैंने मशीन को चलाया, जब ग्राइंडर को चलाया, तो वो तो मशीन चल ही नहीं रही थी। मुझे लगा कि शायद इसमें कोई ख़राबी आ गई है, तो शायद ये नहीं चल रही, तो मैं इसको चेक करती हूँ, शायद इसके स्विच का कोई मसला बन गया हो या कोई वायर वग़ैरह हट गई हो, तो मैं उसको चेक कर लेती हूँ, शायद ठीक हो जाए। तो जब मैंने चेक किया तो स्विच भी बिल्कुल ठीक था, वायर भी ठीक थी, सब कुछ ठीक था, बस सिर्फ़ मशीन ठीक नहीं थी और मुझे आज तंग होना था और इतनी गर्मी में मुझे खपना था, इसलिए ये सारा कुछ ना म मशीन ख़राब हो चुकी थी। चूँकि मैंने इसको जब लास्ट टाइम यूज़ किया था तो बिल्कुल मैंने ठीक ही रखा था, लेकिन इस दफ़ा जब मैंने इसको चलाया है तो ये नहीं चली। तो इसीलिए मुझे लग रहा था शायद ये स्विच का कोई होगा इश्यू, इस वज़ह से ये नहीं चल रही, लेकिन जब मैंने चेक किया तो स्विच बिल्कुल ठीक था, लेकिन मशीन नहीं चल रही थी। पता नहीं क्या हुआ मसला, लेकिन अब मुझे नहीं पता। तो चलो कोई नहीं, अब कोई और जुगाड़ सोचना पड़ा फिर मुझे। मैंने सोचा कोई और कुछ करते हैं इसके लिए, तो गर्मी ऊपर से इतनी ज़्यादा थी, इतना हब्स और हवा भी ज़रा भी नहीं चल रही थी, इतना दिमाग घूम रहा था गर्मी की वजह से और ऊपर से जब मशीन ख़राब हो गई तो समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ? इसको किस तरह से मैं पीसूँ और किस तरह से ग्राइंड करूँ? चलें ख़ैर, मैंने सोचा कि अब कुछ तो करना पड़ेगा, इसका कोई जुगाड़ तो लगाते हैं। तो सबसे पहले मेरे माइंड में आया कि साग वाला जो मैशर होता है ना, वो काम आएगा। उसको मैंने निकाला, मैंने कहा कि इसके साथ मैं मैश कर लेती हूँ, इसको अच्छी तरह से पीस लूँगी इसके साथ, लेकिन वो जुगाड़ फ़ेल हो गया, उससे कुछ भी नहीं बना। तो वो तो फ़ेल हो गया। फिर मुझे एक और आइडिया आया कि मैं कुल्टी और डंडा लेती हूँ और उसके साथ पीसना शुरू कर देती हूँ। तो वो लिया, लेकिन वो ये है कि मेरा आइडिया काम कर गया, मेरा जो जुगाड़ था वो काम कर गया और बिल आखिर पालक जो थी वो रेडी हो गई। अच्छा जी, तो पालक रेडी हो गई थी, चिकन भी गल गया था, दोनों को मिला दिया और हल्की-हल्की आँच पर पकने के लिए रख दिया था मैंने। और हाँ, इसमें से मैंने थोड़ा-सा सालन निकाल लिया था, वो इसलिए क्योंकि द अब्बू जो हैं उनका बीपी हाई हो जाता है, तो उस वजह से बीपी का इश्यू है। तो उनके लिए मैं अलग से निकाल लेती हूँ, नमक के बगैर वाला, नमक और मसाले वगैरह के बगैर वाला, बिल्कुल सिंपल वाला होता है उनके लिए, तो वो मैं निकाल लेती हूँ और जो बाकी का खाना है उसमें मैं नमक ऐड कर देती हूँ। तो बाकी का जो था उसमें मैंने नमक ऐड कर दिया था और फिर जनाब मज़ेदार सा पालक चिकन तैयार हो गया था। खुशबू से लग रहा था कि मेरी जो मेहनत है ना वो रंग ले आई है। और यकीन करें, ये पालक चिकन बहुत ही लज़ीज़ बना था, बहुत ही मज़े का बना था और बहुत मज़ा आया खाने में, क्योंकि ये मेरा फ़ेवरेट भी है, तो मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। और जब घर वालों का फीडबैक अच्छा हो तो सारी थकन दूर हो जाती है। जी जनाब, तो ये थी मेरी आज की पालक चिकन की कहानी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये लोगों ने कभी कोई
आप लोगों ने कभी कोई ऐसी चीज़ बनाई हो या कोई ऐसी डिश बनाई हो जिसमें कोई जुगाड़ लगाना पड़ा हो या कुछ भी करना पड़ा हो आप लोगों को, कोई चीज़ फ़ौरन ही पूरे टाइम पे आके ख़राब हो गई हो, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।